स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 6 पार्ट्स थे बच्चों। इनमें से 3 पार्ट्स मेरे ख्याल में मैंने आपको सॉल्व करवाए थे और रिमेनिंग 3 पार्ट्स, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, ये मैंने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4, यस ये 2 पार्ट्स सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दिए थे और आई होप कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर ली होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और इसके बैकग्राउंड में भी जो हमारे पास नॉलेज है वो ये थी मतलब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से रिलेटेड, यानी रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट one to 1 plus beta is equal to, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये 10th क्लास में भी मौजूद है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस पी एक्स माइनस पी और सी इज इक्वल टू 0। तो हेयर व्हाट इज ए की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 1, बी जो है कोएफिशिएंट ऑफ सी, तो मैंने फार्मूले के लिए सी जो है तो हमें सिंस अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका मैं नाम रख लेता हूँ 1, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो बी की सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो इस वक्त हमारे पास b की प्लेस पे क्या है जी, b की प्लेस पे हमारे पास माइनस पी और डिवाइडेड बाय a, दैट्स मीन 1। सो अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू p और लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया सम ऑफ द रूट के बारे में। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मुराद अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है c डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 में c की वैल्यू हमारे पास माइनस पी माइनस सी और डिवाइडेड बाय क्या है a, दैट्स मीन 1। तो लिहाजा अल्फा बीटा की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई माइनस पी माइनस सी और लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। तो ये मतलब आप मुझे प्रूव करना है वो ये है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। ये रिजल्ट प्रूव करना है। वैसे एक नंबर नजर नहीं आ रहा जो कि इन इक्वेशन 2 और 3 में मौजूद है। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे भी एक ऐसा नंबर है जो कि इस जो रिजल्ट आपने प्रूव करना है उसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है आपने इक्वेशन 2 और 3 में से p को एलिमिनेट करना है और p को एलिमिनेट करने के लिए दो ही तरीके हैं। आप ये p की वैल्यू इधर पुट कर दें
या इन दोनों इक्वेशन 2 और 3 को आपस में ऐड कर दें। एक जगह पे आप देख सकते हैं प्लस पी है और एक जगह पे माइनस पी है, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सो आप लोग यहां से नेक्स्ट लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस कौन कौन सी, 2 एंड 3। एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को आपने ऐड करना है। तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, और इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और इधर होगा प्लस अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू। अब आप लोग देखें कि इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है वो उसमें क्या है, p, और इक्वेशन 3 की लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है माइनस पी माइनस सी। तो इसका मतलब p में आप लोगों ने ऐड करना है किसको, माइनस पी और माइनस सी को। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ये बना अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू, इधर आ गया माइनस सी। वाई, बिकॉज प्लस पी और माइनस पी क्या होगा, कैंसिल होगा। आप जो रिजल्ट आप लोगों ने लाना है उस रिजल्ट पे आप फोकस करते जाएं। तो राइट हैंड साइड पे जस्ट आपके पास माइनस सी नहीं है, ये बेटा इधर 1 माइनस सी है, जबकि इधर आपको नजर आ रहा है जस्ट माइनस सी। तो कमी है किसकी, 1 की। तो सो आप 1 को बोथ साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट आप लोग लिखे एडिंग 1 बोथ साइड्स। तो अब साइड्स पे 1 को ऐड करें, तो इधर है 1, ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो 1 को ऐड करने से ये बनेगा 1 का, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ गया आपके पास, सी। तो 1 को आपने बोथ साइड पे ऐड कर दिया। अब गौर करें, तो ये अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा, इसमें कॉमन आ रहा है 1, जबकि इन दो टर्म में कॉमन आ रहा है बीटा। तो इन पहले वाली दो में से 1 को कॉमन लेते हैं, तो इधर आपके पास बच्चा 1 प्लस अल्फा प्लस इन दोनों में कॉमन है बीटा। बीटा को कॉमन लिया तो इधर भी इन साइड पे क्या है, 1 प्लस अल्फा, दैट इज 1 माइनस सी। तो अब आप लोग ये देखो बच्चा, इन दोनों टर्म में ओवरऑल जो हमारे, तो अब आप ओवरऑल 1 प्लस अल्फा को कॉमन लेंगे, तो इन साइड पे जो हमारे पास बचेगा 1 अल्फा को ओवरऑल जब लिया तो बीटा बच गया, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो सो वी हैव डन। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया। मेरे ख्याल में जो इजी वे था वो आपके सामने मैंने रखा है, जो कि आसानी से आपको आई होप में आ गई होगी बात। तो अगर आप लोग इसको नोट कर रहे हैं जैसे जल्दी ले लें, ताकि नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन 3 है, बच्चे भी बता रहे हैं ब्लर आ रहे हैं, अच्छा चलने सही है, तो ठीक होगा ना अब मेरे ख्याल। तो जी बट, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहा है। फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन, लेट्स लो, find the condition that one root of find the condition that one root of x square plus q is, यहाँ पे अब 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो एज फर्स्ट पार्ट में आपको कंडीशन फाइंड, इसके जो दो रूट्स होंगे वो होंगे डबल दी अदर, यानी डबल दी अदर। डबल दी अदर आप लोगों ने क्या करना है, ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस वन इज डबल दी अदर। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, वैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स लेते हैं वो जनरली क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे बीटा जो होगा वो अल्फा का डबल होगा, या अल्फा जो है बीटा का डबल होगा। तो आपका
कंडीशन में रूट्स के बारे में अल्फा है, तो जो दूसरा रूट होगा वो हमारे पास होगा 2 अल्फा, क्योंकि दूसरा रूट पहले रूट लेट्स सपोज 4 है, तो 4 का डबल अगर हम लोग करते हैं तो दूसरा जो रूट आएगा वो हमारे पास क्या होगा 8 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई में 4 होगा। तो यहाँ पे फिर इस कंडीशन को सामने रखते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट अल्फा एंड 2 अल्फा बी रूट्स ऑफ स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो therefore let alpha and 2 alpha be roots of this equation according to this condition। ये जो condition है कि तो be roots of this equation, therefore alpha plus 2 alpha is equal to क्या होगा माइनस, यानी सम ऑफ द रूट। ये क्या ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं ये जो रूट हमने सपोज किए इनके दरमियान में मैंने प्लस डाला है, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट्स मींस सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है b और a क्या है 1। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट दैट इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाय a, b की प्लेस पे p और a की प्लेस पे 1। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज 3 अल्फा व्हिच इज इक्वल टू माइनस p। तो यहां से अल्फा 3 अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है माइनस पी। और अगर यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल दूं तो जी बच्चों अल्फा की वैल्यू आ रही है माइनस पी डिवाइडेड बाय 3 और लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट आप लोगों ने ये करना है कि ये जो रूट्स है हमारे पास अल्फा और 2 अल्फा इनका आप लोगों ने क्या लेना है प्रोडक्ट। ये तो हुआ ना सम ऑफ द रूट्स के बारे में बात। तो नेक्स्ट आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बारे में बात करनी है। तो नेक्स्ट फिर आप लोग लिखेंगे एंड सेकंड वन यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मुराद अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास c डिवाइडेड बाय a। तो इस वक्त हमारे पास c की प्लेस पे क्या है, c की प्लेस पे है q और a की प्लेस पे 1, तो ये आ जाएगा c डिवाइडेड बाय a। तो यहां से अल्फा इंटू 2 अल्फा दैट इज 2 अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट क्यू और लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब इससे आगे जो खेल होगा वो आप लोगों ने समझना है कि वो एक कंडीशन सेट करेगा बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ताकि ये कोएफिशिएंट्स जो है उनके दरमियान एक ऐसा रिलेशन यहाँ पे नजर आएगा जिस रिलेशन के मुताबिक फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें रूट्स जो है वो एक पहला रूट दूसरे का डबल होगा। तो इसमें आप लोग ये देखेंगे जब आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो होगी बच्चों इन दोनों इक्वेशन में से आपने जस्ट अल्फा को एलिमिनेट करना है, यानी अल्फा को यहाँ से खत्म करना है। तो इस वक्त आप देखें अल्फा की वैल्यू है मेरे पास माइनस पी डिवाइडेड बाई 3 और इधर 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब है अल्फा की वो वाली वैल्यू जो इक्वेशन 1 में हमारे पास मौजूद है उसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं, तो यहां से फिर रिलेशन आ जाएगा बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर वो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी फॉर द रूट्स डबल द अदर। तो इसके लिए नेक्स्ट अब आप लोग लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो यहाँ पे ये 2 इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा, तो अल्फा की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस पी डिवाइडेड बाय 3 और इसका क्या आएगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट क्यू। ये होगा 2 इनटू माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा तो इधर हमारे पास आएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 होगा और इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है क्यू आ रहा है। तो अब 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 2p square is equal to 9 multiplied by q is required condition. That is the required condition. ये आपका आंसर है। इस रिक्वायर्ड कंडीशन से मुराद क्या है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो कहानी काफी लंबी हो जाएगी, बट शॉर्टली आपको मैं बता दूं कि p और q आप लोगों ने इस तरह से नंबर चूज करने
कि लेफ्ट और राइट साइड क्या रहे, इक्वल रहे। मसलन मैं p की प्लेस पे अगर चूज कर लेता हूँ लेट्स सपोज 3, तो 2 into 3 का स्क्वायर ये क्या होगा, 18 होगा। तो क्यू फिर हमें चूज करना पड़ेगा 2। मतलब यहाँ पे देखिए ना, इस कंडीशन को सामने रखते हुए इफ आई पुट p इज इक्वल टू लेट्स से 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्यू की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी वो क्या होगी, 2 होगी। ये मैं कुछ वैल्यू जो है वो अज्यूम करके आपको रिलेशन जो है वो बता रहा हूँ। तो क्यू की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। अब p और क्यू की ये वाली वैल्यू इस रिलेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अब इस रिलेशन में इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 और p की जगह पे 3 और इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 और क्यू की जगह पे डिमांड होगी 2 की, क्योंकि ये 2 into 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 18 और इधर भी क्या है 18। अब इसका मतलब ये सिर्फ जरूरी नहीं है ये दो ही वैल्यू हो, इस तरह से कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू जिन पे लेफ्ट और राइट साइड क्या आ रही हो, इक्वल आ रही हो। अब ये जो p और q की वैल्यूज हैं इन्हें आप इक्वेशन के अंदर पुट करें, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ये जो p की वैल्यू मेरे पास जी बेटा ये 3 साथ में x और जो q की वैल्यू है ये क्या है 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहला रूट अगर लेट्स सपोज अल्फा होगा तो दूसरा रूट 2 अल्फा होगा। अब अल्फा से मुराद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मसलन अगर पहला रूट हमारे पास 6 आ जाता है, जो दूसरा रूट होगा वो 12 होगा। इसका मतलब है रूट एक दूसरे का डबल होंगे, और वो कौन सी इक्वेशन देगी, ये इक्वेशन। तो इसके लिए जो कंडीशन सेट हुई है वो ये है कि इस तरह की कंडीशन होगी रूट्स कोएफिशिएंट्स के दरमियान, और इस तरह की कंडीशन को सामने रखते हुए जो इक्वेशन आएगी उसके रूट जो है वो डबल दी अदर होंगे। वैसे ये वाली बात बहुत सारे स्टूडेंट को हजम नहीं होती, लेकिन असल बात यही है जो कि अवॉइड में इसलिए करता रहे तो मैक्सिमम टीचर्स जो है वो इसके बारे में इतनी मुश्किल में नहीं पड़ते, जस्ट वो ये कह देते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, और ये तो कंडीशन तो है बस हो गया। लेकिन इसमें ये आप यूं समझ लें कि क्लियर पिक्चर जो है वो क्वेश्चन के सामने इसलिए नहीं आती कि आप जस्ट इस कंडीशन को आंसर निकाल देते हैं लेकिन इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते, फिर बार बार आप लोग कश्मकश का शिकार रहते हैं। अगर आप इसको ठीक तरह अंडरस्टैंड मजीद बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन मेरे पास ये है बच्चों, ये सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज है, तो हमने यहाँ पे जो रूट सपोज करने वो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो गिवन कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग, और फिर वहां पे मसलन यहाँ पे था डबल दी अदर, अब पहला रूट जो होगा वो होगा स्क्वायर दी अदर। तो अब मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। मैं यहाँ से आगे कंडीशन को चेंज करता हूँ, रूट्स को चेंज करता हूँ, यहाँ से ये बातें फिर आगे कंडीशन तक पहुंचते हैं हम लोग। तो ये काम अगर करना चाहते हैं तो आप जल्दी से कर लें, आगे इसके चारों पार्ट अगर सॉल्व हो जाए तो फिर तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा जी। यहाँ पे अब सेकंड पार्ट, डबल दी अदर से मुराद अब जो सेकंड पार्ट होगी अब अदर, ये आप बुक पे देख भी रहे होंगे बच्चों कि फर्स्ट पार्ट में था डबल दी अदर और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ दी अदर। अब जो रूट्स आप लोग सपोज करेंगे उन रूट्स में ये होगा कि एक रूट जो है वो स्क्वायर ऑफ दी अदर होगा। तो अब यहाँ पे मैं रूट सपोज करता हूँ, फिर लेट अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर बी रूट्स ऑफ, इक्वेशन तो मेरे पास वही है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस px plus q is equal to 0. Let alpha and alpha square be roots of this equation. So therefore n का sum mean alpha plus alpha square that is equal to ये होगा minus b divided by a, p divided by a से मुराद 1, तो इसका रिजल्ट जस्ट माइनस p आएगा, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं बिकॉज a क्या है 1 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट में अल्फा इनटू अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, तो क्यू 1 और ए
सॉरी क्या हमारे पास अल्फा क्यूब दैट इज इक्वल टू क्यू, उससे दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्यू अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यू आ जाता है और अल्फा प्लस अल्फा किसके इक्वल आ गया, माइनस पी के इक्वल। यहाँ तक आप नोट करें, फिर मैं इधर आ जाऊंगा इस तरफ। तो अब जो कंडीशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें करना ये होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अल्फा को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अल्फा को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना हम लोगों ने। तो इसकी एलिमिनेशन के लिए फिर अब जाहिर सी बात है कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू की जाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अल्फा क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए फिर हमें ये करना, गुंजाइश बनानी पड़ेगी कि हम अल्फा क्यूब की वैल्यू ला के इधर पुट कर सकें। तो इसके लिए फिर बेस्ट तरीका ये है कि आप इक्वेशन 1 का बोथ साइड पे क्यूब ले लें। क्यूब लेने से ये होगा वो अल्फा क्यूब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू उधर एक जगह पे एडजस्ट होके हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो लिहाजा नेक्स्ट फिर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 1 है मेरे पास, इसके बोथ साइड पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, क्यूब ले लेने। तो लेफ्ट साइड पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा क्यूब, दैट इज इक्वल टू राइट साइड पे मेरे पास है माइनस पी, और इसका भी क्या होगा, क्यूब होगा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप कंसीडर कर लें ए, और इसको कंसीडर कर लें आप बी, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। व्हाट इज दिस, दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब। तो ए प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यहां से ओपन करेंगे, ये आएगा ए क्यूब, तो जो करना नेक्स्ट होगा बच्चों प्लस बी क्यूब, तो जो रहनी चाहिए सब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर नेक्स्ट होगा प्लस 3 ए से मुराद अल्फा, बी से मुराद अल्फा स्क्वायर, तो ये हो गया 3ab इनटू ए प्लस बी, तो ए की जगह पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस का क्यूब, जो आप माइनस ही में आएगा, और साथ में क्या होगा पी क्यूब। ये बन गया हमारे पास माइनस पी क्यूब, क्या आ गया ये माइनस पी क्यूब। अब इसको ये फार्मूला यकीनन आपको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनटू ए प्लस बी। उस फार्मूले को यहाँ पे हमने अप्लाई किया और ये चीज बनी, तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब और प्लस ये अल्फा पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 मीन 6 आ जाएगा। 3 को अंदर रखें, 2 को ऊपर रखें, तब ये क्या होगा 6 ही होगा। तो ये इसको फिर मैं लिख देता हूं अल्फा क्यूब, बात एक ही है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई विद 3 का आएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस मल्टीप्लाई विद अल्फा स्क्वायर, जवाब आएगा अल्फा क्यूब, दैट इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब, और लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब ये जो इक्वेशन 3 है बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे देखें क्या है अल्फा क्यूब, और इधर आप देख सकते हैं अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 में, दैट इज क्यू। अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है उधर आप देख सकते हैं, दैट इज क्यू। यहाँ पे अल्फा क्यूब दैट इज, इसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 से में अल्फा क्यूब किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, और इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस पी के इक्वल। और इधर अब आप लोग जरा गौर करें, इधर आप देखें ये अल्फा क्यूब है, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू उधर मैंने क्या बताई है क्यू, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, फिर अल्फा क्यूब इसकी जगह पे क्यू, फिर अल्फा क्यूब इसकी जगह पे क्यू, आगे क्या है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर सॉरी तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 1 से माइनस पी। तो नेक्स्ट फिर हम लिखने जा रहे हैं पुटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे।
तो इधर क्या है बच्चों मेरे पास अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब किसके इक्वल है, क्यू के, प्लस अल्फा क्यूब दैट इज क्यू, और साथ में इसका क्या है स्क्वायर, तो ये बन गया क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 ये वाला, और आगे अल्फा क्यूब दैट इज क्यू इनटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज माइनस बी। इक्वेशन 1 में देख लें अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज माइनस बी, आपको दिखा भी दिया है, दैट इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। अब ये मेरे पास क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3pq विच इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। अब अक्सर स्टूडेंट लास्ट पे रिजल्ट मैच करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये माइनस वाला उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, और इसको उठा के इधर ले आए तो प्लस होगा। तो इसको फिर आप लोग लिखते हैं यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, यानी इसको उठा के मैं इधर ले आया तो इधर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस पी क्यू, तो इस अरेंजमेंट के तहत लिख दिया दैट इज इक्वल टू 3p और साथ में क्यू is required condition। ये required condition है for the roots which are square of the other, यानी पहला रूट दूसरे का या दूसरा रूट पहले का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस कंडीशन के तहत स्क्वायर ऑफ द अदर हो गए रूट्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ये कंडीशन आपको ये बता रही है, फिर मैं बता दूं कि यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यूज आप लोगों ने ऐसी लेनी है, इक्वेशन जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, उसमें पी और क्यू की वैल्यू ऐसी लेनी है जो इस रिलेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, और फिर जो वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो रूट आएंगे वो स्क्वायर ऑफ दी अदर होगा। मीटिंग का टाइम जरा चेक करें, 10 मिनट रह गए, बस 10 मिनट के अंदर बच्चों हम लोग पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है वो आसान से उन्हें भी देख लेते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट ले लें। ये क्वेश्चन आज के लिए जो थे ये थोड़े से टिपिकल थे। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है बेटा इसमें कह रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर यानी जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की दोनों इक्वेशंस किस लिए बनाते हैं, ताकि हम अल्फा को एलिमिनेट कर सकें। और अगर कहीं पे ऐसा हो कि अल्फा खुद बहुत एलिमिनेट हो रहा हो, तो मेरे ख्याल में फिर वहां पे जरूरत नहीं होती कि आप लोग दो अलग अलग इक्वेशन बनाएं, एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। दोनों इक्वेशन बनाना इसलिए जरूरी है ताकि अल्फा को एलिमिनेट किया जा सके। तो अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर से क्या मुराद है, एक रूट जो है वो दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स से मुराद ये है कि मसलन तो दूसरा रूट उसका होगा -5, क्योंकि 5 और -5 जो है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। इस तरह अगर 5/6 है उसका एडिटिव इनवर्स होगा -5/6। तो हम जर्नल अगर ये कहें कि एक रूट अल्फा है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -अल्फा। तो सो बच्चों हम यहाँ पे रूट्स को यूज पोज करेंगे, लेट अल्फा एंड -अल्फा बी रूट्स ऑफ this equation that is x square plus px plus q is equal to 0। तो therefore इनका sum अल्फा प्लस इंटू माइनस अल्फा that is equal to minus b divided by a, यानी sum of the root that is alpha plus into minus alpha is equal to minus b divided by a। और यहाँ पे जिंदगी आसान हो जाती है, क्यों कि ये अल्फा और माइनस अल्फा वैनिश आउट because they are additive inverse of each other। तो अल्फा माइनस अल्फा ये क्या होगा, 0 होगा। तो that is equal to what, minus b, or minus b is equal to 0 mean p is equal to 0 भी लिखा जा सकता है, because 0 is a neutral number, इसका कोई साइन नहीं होता। तो p equal to 0 is required condition। अब ये तो आसान बात है, इसको तो आप लोग चेक भी कर लें कैसे, कि जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है बच्चों, इसमें आप p की जगह पे 0 पुट करें और q जो मर्जी रखें। p की जगह पे आपने 0 रखना है, q पे यहाँ पे कोई कंडीशन जो है वो इंपोज नहीं हो रही, सिर्फ p की जगह पे आप 0 रखें और फिर इक्वेशन को सॉल्व करें, q चाहे जो मर्जी रखें। तो आप देखेंगे जो रूट
चूंकि p 0 हो चुका है, क्यू को इधर ले जाएंगे माइनस क्यू होगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो x स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। मतलब क्यू की वैल्यू अगर इधर -6 रखते हैं उधर +6 होगी, तो अब x की वैल्यू होगी प्लस आर माइनस √6, क्योंकि आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक रूट हो जाएगा +√6 और दूसरा होगा -√6। तो इसका मतलब है रूट्स जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स। तो अब नेक्स्ट एंड लास्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये पार्ट। तो अब पार्ट नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये भी 2-1 मिनट लगेंगे इसमें। तो पार्ट नंबर 4 नेक्स्ट में रूट्स जो है विच आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या कंडीशन होगी कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन में, कि अगर रूट्स आपको इस तरह के चाहिए हो कि उनके रूट्स जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मुराद है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद ये है कि मसलन मेरे पास अगर एक नंबर है लेट्स सपोज 3, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3। इसी तरह लेट्स सपोज अगर एक नंबर है हमारे पास लेट्स से 7/8, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 8/7। तो इसका मतलब है फ्रैक्शन को अगर आप लोग जस्ट क्या कर दें, रेसिप्रोकल उसका ले लें, उल्टा दें उसे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। एडिटिव इनवर्स के लिए साइन चेंज किया जाता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो एक चीज ध्यान में रखें कि हर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल है मास वाइज 0 के। 0 को आप उल्टा नहीं कर सकते। हालांकि आपको देखने में शायद ये लगता होगा जिस तरह आप किसी को वैसे तड़ी लगाते हैं तो ये कहते हैं मैं आपको उल्टा कर दूंगा। तो इसी तरह से अगर 0 ऐसा रियल नंबर है जिसको आप उल्टाने के बाद आपको कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मिलता, तो हर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल है मास वाइज 0 के। तो थोड़ा सा मैंने मजाहिया लहजे में इसलिए बताया है कि ताकि ये चीजें इस तरह से समटाइम स्टूडेंट को याद रहती है। तो ये बड़ा ओपन सा क्वेश्चन है कि हर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट नॉट फॉर, आगे आप जवाब दे सकते हैं 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इसलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे लेट अल्फा, एक रूट अगर हमने अल्फा लिया तो दूसरा जो रूट होगा वो होगा 1/अल्फा। अल्फा एंड 1/अल्फा बी रूट्स ऑफ this equation, that is x square plus px plus q is equal to 0। ये जो दोनों रूट्स हैं ना अल्फा और 1/अल्फा, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देयरफॉर इनका अगर सम लें तो बात बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट लें तो अल्फा और 1/अल्फा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे देयरफॉर product of the root mean alpha multiplied by 1/अल्फा that is equal to, ये होगा c/a। ये मैंने sum of the root नहीं लिया, product of the root जस्ट इसलिए लिया है कि यहाँ इसे अल्फा और अल्फा क्या हो जाते हैं, कैंसिल होने के बाद अल्फा एलिमिनेट हो जाता है। दोनों इक्वेशन इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग अल्फा को एलिमिनेट कर सकें। पहले जो 2 पार्ट्स थे उसमें मैंने सम ऑफ द रूट पे भी से रिलेटेड रिजल्ट भी बनाया था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड रिजल्ट भी लिया था। अब जबकि थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इसमें हमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि एक ही रिजल्ट जो सम ऑफ द रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फा क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो वहीं से आपको कंडीशन मिल जाती है। तो लिहाजा आप लोगों ने मुश्किल में नहीं पढ़ना। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। c इज q, a इज 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर c क्या है, q, और a क्या है, 1। तो यहाँ से अल्फा और 1/अल्फा कैंसिल आउट होगा बिकॉज दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, q। r इसको आप लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 1 इज रिक्वायर्ड कंडीशन, इज रिक्वायर्ड कंडीशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें अगर हम q की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, और p जो मर्जी है रखें, फिर उन इक्वेशंस को आपस में क्या करें, सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करें, p और q के इन वैल्यूज के लिए सॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि जो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। यानी तब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर एक रूट लेट्स सपोज आ जाता है 2/11, तो दूसरा रूट होगा 11/2।
यानी रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। थैंक यू वेरी मच बेटा। तो कल इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट लेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 से 4 से सर। तो आज थोड़ा सा लेंथी था काम, तो कल जिंदगी आसान होगी। ठीक हो गया। साहब, यस सर।